पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद आप इसको दोबारा से देखना, फिर इसके नोट्स बनाना, फिर इसके क्वेश्चन करना, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले लिखाओ भैया बैड डेब्ट। सबसे पहले आप कुछ भी चीज़ें पढ़ो, सबसे पहले जानो है कौन सा अकाउंट। तो मैं बोलूँगा भैया ये है आपके पास नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। क्या लिखते हैं ये कि डेटर्स इफ अनेबल टू पे द ड्यू अमाउंट ईदर पार्शली और फुली, द अमाउंट दैट इज नॉट रिसीवेबल इज अ लॉस एंड इज टर्म्ड एज कॉल्ड बैड डेब्ट। जो पैसा हमने रिकवर नहीं हो पाया, ध्यान से समझना। डेटर्स कौन होते हैं भैया? देनदार होते हैं। कब बनते हैं? ये मैंने कहा हमारे पास सुंदर प्यारी फर्म है, उधार पे जब ये सामान बेचेगी क्या करेगी? जब ये क्रेडिट सेल्स करेगी तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाती है? डेटर बन जाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं देनदार। ठीक है। अगर ये जो डेटर है इफ अनेबल टू पे, हमको अगर पैसा टाइम पे ना दे पाए, या तो पार्शली, मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए की सेल करी, ये हमने पैसा हमको नहीं मिला, या हमको सपोज करते हैं 1 लाख रुपए में से सिर्फ हमको 60% पैसा ही मिला, 40% पैसा जो मेरा डूब गया, नॉट रिसीवेबल, इसको ये क्या हो जाएगा? मेरे लिए लॉस हो जाएगा। तो क्योंकि लॉस था तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला? नॉमिनल अकाउंट। समझ में? तो मैं इसको क्या बोलता हूँ भैया? बैड डेब्ट्स हो जाएगा। अगर बैड डेब्ट्स है, नॉमिनल है, तो इसमें रूल लगता है काय का? एन माइनस का। एन माइनस का रूल लगता है तो डेबिट में आता है। ठीक है। एंट्री आप देख लोगे तो क्या आ जाएगी? बैड डेब्ट्स डी आर टू डेटर्स। ठीक है। ठीक है, बैड डेब्ट्स डी आर टू डेटर्स। तो बैड डेब्ट्स में काय का रूल लगेगा? तो याद रखना एन माइनस का रूल लगता है, और इसकी वजह से डेटर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। आगे बोलो, लिखते एज एन इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री द डेटर्स अकाउंट इज क्लोज्ड। हो सकता है क्लोज्ड, बिल्कुल। कुछ इस तरीके से समझो कि सपोज करते ये आपकी सुंदर प्यारी फर्म थी, उधार पे किसी को सामान बेचा होता, इसका नाम था राजेश। राजेश ने हमारे 1 लाख रुपए देने थे। अगर ये पैसा मेरा डूब गया तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कब हो रहा है? जब मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ? क्रेडिट में लिख रहा हूँ। ठीक है। और एक दूसरा खाता मेरे पास खुल जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट ओपन हो जाएगा, विच इज ट्रांसफर डेबिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। हम इसको कहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम इसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे, और ये नॉमिनल है, एक्सपेंस है, तो भैया देखो क्लोजिंग एंट्री देख लेना, बड़ा ही सिंपल है। मैंने आपको हमेशा बताया था जितने भी मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, कौन से, इनकी हमेशा क्या जाती है? क्लोजिंग एंट्री जाती है। जैसे बैड डेब्ट्स कहाँ लिखा हुआ अभी? डेबिट में। ये देखो कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट। क्लोज करना बड़ा ही सिंपल है। डेबिट में लिखा हुआ तो कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डी आर टू बैड डेब्ट्स। सिंपल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखते हैं किसकी भैया? बैड डेब्ट्स की। इन accounting treatment depends on the fact whether the bad debts are given in the trial balance or as an adjustment. bad debts हमें दोनों जगह पर दिया हुआ रह सकता है, तो उसका आपको ध्यान में रखना है कि बैड डेब्ट्स के हमको भैया गिवन, या तो वो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो सकता है, या फिर वो हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो सकता है, दोनों में से कहीं पर भी। ठीक है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया रह सकता है एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। लास्ट वाले को क्वेश्चन तुमने करा था, तुम्हें ये सब बातें याद आ रही होंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो लिख रहे हैं कि अगर भी ये बैड डेब्ट्स हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो, इफ बैड डेब्ट्स इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? इट मींस दैट एंट्री फॉर द बैड डेब्ट्स इज ऑलरेडी पास्ड इन द बुक्स। इसका मतलब जो ये वाली एंट्री है, बैड डेब्ट्स डी आर टू डेटर्स, ऑलरेडी पास हो चुकी है। ठीक है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही है। इसका मतलब जनरल एंट्रीज की हो चुकी है, लेजर इसका बन चुका है, ट्रायल बैलेंस में तभी आया होगा। ठीक है। आ रहा समझ में? रिवाइज करोगे, यहाँ पे फिर से रुकना कि अगर मैंने कहा कि भैया बैड डेब्ट्स आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो आप बोलोगे भैया इसकी जनरल एंट्री हो चुकी होगी, लेजर इसका बन चुका होगा, तभी ये ट्रायल बैलेंस में आया होगा। ठीक है। तो इट मीन्स दैट एंट्री फॉर द बैड डेब्ट्स इज ऑलरेडी पास्ड इन द बुक्स, दैट इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। बैड डेब्ट्स की एंट्री पास होने का मतलब क्या है कि भैया ऑलरेडी ये माइनस या डिडक्ट हो चुका है, कहाँ से? सन्ड्री डेटर्स से। इन सच अ केस द अमाउंट ऑफ अ बैड डेब्ट्स इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमसे बैड डेब्ट्स को कहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ ये वाली एंट्री आएगी। ठीक है। तो जब आप सुंदर प्यारा बनाओगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस जब आप बनाओगे, यहाँ पे आप लिख दोगे टू बैड डेट्स। समझ में आई बात? जितना भी होगा एक ही जगह पर आती है। स्टेटिंग इट डिफरेंटली, एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बैड डेब्ट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स दैट अमाउंट ऑफ अ सन्ड्री डेटर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेब्ट्स। अगर आपको भैया वहाँ पे सपोज करते हैं सन्ड्री डेटर भी दिए हुए, तो आप समझोगे कि भैया बैड डेब्ट्स उससे माइनस होके दे रखे। ठीक है। लेकिन अगर ये भैया आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस हुआ, मतलब कहाँ पर? एडजस्टमेंट में, तो इसका मतलब है इट मींस एंट्री फॉर द बैड डेब्ट्स इज येट टू बी पास। येट टू बी पास मतलब अभी होनी बाकी है। कौन सी एंट्री है? पहली वाली एंट्री।
ये पहली वाली एंट्री भी होनी बाकी है, बैड डेब्ट्स DR2 डेटर्स। तो इसका मतलब 2 एंट्री आएंगी अब, एक तो ये वाली भी आएगी और ये वाली तो आएगी। ठीक है भाई साहब। तो लिख रहे हैं कि इट मीन्स एंट्री फॉर द बैड डेब्ट्स इज येट टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सच बैड डेब्ट्स आर नोन एज अ फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं हम, किस नाम से जानते हैं इसको? फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर मतलब और बैड डेब्ट्स, जो हमको कहाँ पे दिए हुए रहेंगे? एडजस्टमेंट में दिए हुए रहेंगे। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ सन्डी डेटर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज बिफोर द डिडक्शन ऑफ बैड डेब्ट्स। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि अब जो बैड डेब्ट्स हमको ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में दिए हुए वो ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुके हैं, जो बाहर दिए हुए उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में हमको फिर से वो एंट्री पास करनी है। कौन सी हो जाएगी? बैड डेब्ट्स DR2 डेटर्स। रूल क्या लग जाएगा इसमें बताओ? बैड डेब्ट्स में क्या रूल लगाओगे? n माइनस का, और इसमें डेटर्स में a माइनस। डेटर्स क्या होते हैं? असेट्स होते हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हुई बात? पक्का? पिक्चर बनी दिमाग में। द ट्रीटमेंट ऑफ द फर्दर बैड डेब्ट्स इन द फाइनल अकाउंट इज एज फॉलोज। अगर भैया बाहर दिए हुए रहेंगे तो आपको कितनी करनी पड़ेगी एंट्री? दोनों ही करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी दोनों? भैया आप बोलोगे मुझे बैड डेब्ट्स की भी करनी पड़ेगी और क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। अगर इनसाइड हुआ तो सिर्फ हमको क्लोजिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो पहला क्या लिखा हुआ? इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर। और दूसरा एज इट इज शोड एडिशन टू द एग्जिस्टिंग बैड डेब्ट। सपोज करते हैं कि पहले से मेरे पास 1000 रुपए के बैड डेब्ट्स थे और हो गए मान लो 2000 रुपए के, तो मैं टोटल इस तरीके से 3000 लिखूंगा। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आया? और दूसरी और मैं इसको असेट साइड बैलेंस शीट में माइनस कर दूंगा। कहाँ से? सन्डी डेटर्स से। एग्जाम्पल में ध्यान देना, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। ठीक है। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हेड ऑफ द अकाउंट है, सबसे पहले को सन्डी डेटर है। कहाँ पे लिखा हुआ? डेबिट साइड। क्यों, क्या रूल लगाया होगा? n-। मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हारे खिंचा के। डेटर्स A+, इसलिए वो यहाँ पर आ रहा है डेबिट में। और बैड डेब्ट। सन्डी डेटर्स क्या होते हैं? असेट। A+, देनदार। ठीक है। काय का रूल लग रहा? असेट्स का, तब वो डेबिट में आ रहे। सन्डी डेटर्स काय का रूल लग रहा? A+, तब वो जाके क्या आ रहे? डेबिट में आ रहे। भूलना नहीं है इसको। सन्डी डेटर्स क्या होते हैं? A+, असेट्स A+, तब जाके कहाँ पर आ रहे हो? डेबिट में आ रहे। बैड डेब्ट्स में काय का रूल लगता है? n- का, तब जाके वो कहाँ आ रहे? डेबिट में आ रहे। रूल भूलो मत। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि भैया जो 2000 रुपए के बैड डेब्ट्स दिख रहे हैं ये माइनस हो रखे हैं पहले से ही। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? बैलेंस में दे दी। हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हो कि और बैड डेब्ट्स हुए, 1000 रुपए के और बैड डेब्ट्स हुए। इसके लिए क्या वर्ड हो रहा? फर्दर वर्ड यूज हो रहा। फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब और बैड डेब्ट्स हुए। तो तुम क्या बोलोगे? भैया पहले से ही 2000 रुपए के बैड डेब्ट्स थे, पहले से ही 2000 रुपए के बैड डेब्ट्स थे और बैड डेब्ट्स हो गए। ठीक है। तो आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में दिखाना है। तो दिखाने का तरीका देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस से कौन सा खाता होता है? प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है। यहाँ पर मैं n- दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं n+ दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले 2 बैड डेब्ट्स लिख दिए मैंने 2000। ये कौन से? जो पहले से ही थे। जो और बैड डेब्ट्स है वो मैंने इसमें जोड़ दिए। टोटल बैड डेब्ट्स मेरे यहाँ पे 3000 के आगे। क्लियर हुआ? और बैलेंस शीट में देख लो सिर्फ कौन से माइनस करे? जो बाहर दिए हुए थे। कौन से माइनस करे? जो बाहर दिए। ये वाले क्यों नहीं करे? 2000 क्यों नहीं करे माइनस? क्योंकि वो पहले ही हो चुके होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आया भाई साहब समझ में? अब दूसरा आता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये कौन सा खाता है? जो बैड, ये है n+। कौन सा है? n+। जो पैसा तुम्हारा डूब गया था वो तुमको वापस आ गया। समझ में आ रहा? जब तुम्हारा पैसा जब डूब गया था उसको मैंने क्या बोला? बैड डेब्ट्स। डूबा हुआ पैसा अगर वापस आ जाए मैं क्या बोलता हूँ? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो डेट्स रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स अर्लियर मतलब पहले जो पहले तुम्हारे पैसे जो डूब गए थे वो फिर से क्या हो गए? रिकवर्ड हो गए। पूरे भी हो सकते हो, पार्शियली भी हो सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इन दैट केस द अमाउंट इज नॉट क्रेडिटेड टू द डेटर्स अकाउंट। हम उसको डेटर्स में क्रेडिट नहीं करते हैं। क्रेडिट मत कर देना डेटर्स में, बल्कि हम लोग उसको कहाँ पर करते हैं? क्रेडिट टू द बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। एक हम नया खाता खोलते हैं जिसका नाम क्या होता है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट होता है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो बिकॉज के बाद लिखा हुआ द अमाउंट रिकवर्ड हैड बीन अर्लियर रिटर्न ऑफ एज लॉस। जब हमारे पास जो पहले जो पैसा डूबा था, अर्लियर मतलब पहले जो तुम्हारा पैसा डूब गया था, इमेजिन करके देख सकते हो। क्या करना है? इमेजिन। ये देखो, ये तुम्हारे पास सुंदर प्यारी होगी फर्म। उधार में तुमने इसे मिस्टर डेटर को जो दिए थे पैसे, ये डूब गए थे, तो तुमने इसको लिख दिया था बैड डेट्स। तो तुमने इसको पहले से ही क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तो अब अगर ये पैसा दोबारा से देगा तो हम उसको कहाँ पर
लिखने वाले हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड Recovered account. अकाउंट में लिखने वाले हैं। तुम्हारे चेहरे पर क्या आ जाएगी, खुशी आ जाएगी कि भैया मेरे जो डूबे हुए पैसे थे मुझे मिल गए। ठीक है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, फर्म के लिए गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेन। गेन। और गेन का मतलब काय का रूल लगेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गेन का मतलब काय का रूल लगने वाला है, एन प्लस का रूल, मतलब क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ठीक है भाई साहब। ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक DR2 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। काय का रूल लगेगा कैश और बैंक में, कैश और बैंक में एन वो कैश एन प्लस एन माइनस सॉरी अरे कैश असेट्स होता है मेरे भाई, असेट्स असेट्स। कैश क्या होता है, Assets. असेट्स होता है। कैश और बैंक क्या होता है, असेट्स होता है। ये तुम्हारे पास बढ़ रहा ना, बैंक बैंक बैलेंस भी तो बढ़ सकता है। अगर तुमको चेक से पैसा मिल गया तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आ गया तो काय का रूल लगेगा, A प्लस का, और इसमें काय का रूल लगेगा, N प्लस का। रूल मत भूल जाना। कैश और बैंक क्या होते हैं, असेट्स। हमेशा क्या रहेंगे, असेट ही रहेंगे। समझ में आए? इमेजिन कर पा रहे हो कि पहले पैसा डूब गया था वो वापस आ रहा है, तो कैश और बैंक DR2 बैड डेब्ट्स। कैश में मिलेगा तुम बोलोगे कैश अकाउंट DR2 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अगर चेक में मिल गया बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है। समझ में आया? अब ये कौन सा खाता है तुम्हारे पास, बैड डेब्ट्स। रिकवर्ड कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। और तुमको पता है नॉमिनल को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। कहाँ पर लिखा हुआ, क्रेडिट साइड कहाँ लिख दोगे, ऊपर डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले क्या था, देखो एक नॉमिनल ये भी था तुम्हारे पास बैड डेब्ट्स, ये भी देखो कहाँ पे था, डेबिट में। इसको क्रेडिट साइड कर दिया, क्लोज करना। आया समझ में? नॉमिनल जितने भी, देखो तुमने यहाँ पर एक नोट बनाना है अपनी नोटबुक में ठीक है। कि भैया जितने भी मेरे पास नॉमिनल खाते होंगे, कौन से नॉमिनल खाते होंगे, इनको भैया क्लोज करना है, याद रखना। ठीक है। क्लोज कहाँ पर होगा, कुछ आइटम कहाँ होते हैं ट्रेडिंग में, तुमको पता चल गया। कुछ कहाँ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो भी होते हैं भैया रियल, और जो भी होते हैं क्या पर्सनल, ये कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। किस रूप में जाते हैं, असेट्स और लायबिलिटी की फॉर्म में। ठीक है भाई साहब। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुमको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ संडे डेटर ये तो 1 लाख रुपए। यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ। अच्छा ये तुम समझ गए क्लोजिंग एंट्री ने। दिलीप है भैया, प्रोप्राइटर है ऑफ अल्ट्रा सेल्स का। प्रोप्राइटर मतलब होता है एकाकी, जो मतलब एक ही बंदा जो बिजनेस चलाता है उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। हैज रिटर्न ऑफ 20,000 रिसीवेबल फ्रॉम जतिन, मतलब जतिन से उसको 20,000 रुपये मिलने थे। वर्ड क्या आ रहा, रिसीवेबल। मिलने थे, किससे मिलने थे, जतिन से। इमेजिन करके देखो, ये तुम्हारी होगी अल्ट्रा सेल, अल्ट्रा सेल कंपनी। ये तुम्हारे पास कौन हो गया, जतिन से इतने रुपए मिलने थे, कितने रुपए, 20,000। लेकिन वो हमने क्या कर दिए, रिटर्न ऑफ कर दिए। ठीक है। रिटर्न ऑफ करने का मतलब है कि भैया मिले नहीं होंगे, वो बैड डेब्ट्स के तौर पर हमने उसको क्या कर दिए, हटा दिया, मतलब रिटर्न ऑफ कर दिए। मतलब पहले हमने एंट्री लिख दी होगी बैड डेब्ट्स DR2 जतिन। समझ में आया? N माइनस और A माइनस का रूल लग चुका होगा पहले से, 20,000 और 20,000। ठीक है। अनेबल टू पे आ रहा। लेकिन करंट ईयर में क्या होगा, दिलीप से हमको 5,000 रुपये मिल गए। दिलीप नहीं सॉरी, दिलीप जो ये बंदा था प्रोप्राइटर, इसने क्या करे, जतिन से 5,000 रुपये मिल गए इसको। तो उसके चेहरे पर क्या दिखेगी, खुशी। इस बात की खुशी है इस पे, क्योंकि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है। ठीक है भाई। क्या करनी है आपको, जनरल एंट्री शो करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। ठीक है। एंट्री आ जाएगी कैश और बैंक DR2 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का रूल लगेगा इसमें एंट्री में। इसमें कैश और बैंक में तो A प्लस और A प्लस में, और इसमें N प्लस। अब तुम्हें पता लग गया नॉमिनल को क्या करते हैं, क्लोज करने का तरीका। जो कहाँ लिखा हुआ, लिख देना है, जो इसको डेबिट में लिख देंगे, बस कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आया समझ में? प्रॉफिट एंड लॉस में देखो कौन सा खाता होता है प्रॉफिट एंड लॉस, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर N प्लस आता है, यहाँ पर N माइनस आता है। देखो यहाँ पर लिख दिया हमने बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 5,000। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। पक्का? किसी तरीके की कुछ नहीं। ठीक है जी। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आ जाए। आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, और बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है। उसी डेट पे। ठीक है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। देखो ये ट्रायल बैलेंस कहाँ है, ये ट्रायल बैलेंस इसमें क्यों नहीं दिख रहा ट्रायल बैलेंस, फिर आगे क्या है, वो तो सॉल्यूशन है। नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं। अच्छा ये तुमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है। एक्सपर्ट तुम इसमें हो ही गए हो। हाँ। स्टॉक था 31 मार्च रुपए का, वैल्यू था कितनी, 14,000 रुपए। 31 मार्च 2024 वॉज वैल्यूड एट ₹14,000। क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड्स द कॉस्टिंग ₹10,000 विच वॉज सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल बट नॉट डिलीवर टू द कस्टमर। इमेजिन करो इस पॉइंट को, कर सकते हो। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है कितने का, 14,000।
आज 14,000 रुपये का कहाँ पर दिया हुआ, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ। लेकिन वो बोल रहे हैं कि भैया इस क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 रुपये का ऐसा गुड्स है जो हमने बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 विच वाज सोल्ड, हमने बेच दिया और हमने उसको सेल में भी रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो भी डिलीवर्ड नहीं हुआ कस्टमर को। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? 14,000 रुपये का इमेजिन करो, यहाँ पे तुम्हारे पास बॉक्स रखे हुए, इस रूम में तुम्हारे पास बॉक्स है, कितने रुपए के बॉक्स है? 14,000 रुपए के। मैंने किस चीज के हैं? तुमने कहा भाई ये क्लोजिंग स्टॉक है। फिर तुम बोल रहे हो इसमें से जो 10,000 रुपए का माल है हम बेच चुके हैं और हमने उसको सेल्स में भी रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अभी कस्टमर उसको लेके नहीं गया। तो ट्रीटमेंट देख लो इसकी, बड़ी सिंपल है। ये देखो यहाँ पर ये माइनस करा हुआ है, ठीक है, नहीं आया समझ में? क्यों करा माइनस? वो समझ में आ गया, क्योंकि हमने सेल्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं हम। यहाँ तक समझ में आया? और बैलेंस शीट में भी देख लो 4,000 रुपये का तुम कहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा। कहाँ गया ये? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? पक्का? फिर से समझाऊं? ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट में है तुम्हारे पास प्लांट एंड मशीनरी में वो बोल रहे हैं इंक्लूड अ मशीन, कितने रुपए खरीदी थी? 20,000 रुपीज की। कब? 1 अक्टूबर 2023 को खरीदी थी। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीन परचेज फॉर ₹20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023। अब देखो यहाँ पर ये इस सेकंड वाले पॉइंट को मुझे फोर्थ वाले पॉइंट के साथ समझना है। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट को मुझे फोर्थ वाले पॉइंट के साथ समझना है। तुम बोल रहे तुमको पता कैसे चल रहा है, तो मैंने कहा देखो जो प्लांट एंड मशीन थी उसमें क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। तो सेकंड वाला पॉइंट जो तुमको दिख रहा है, सेकंड वाला पॉइंट जो दिख रहा है किसके साथ देखना है? फोर्थ वाले के साथ। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फिक्स्ड असेट्स की डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5% और टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल फिक्स्ड असेट्स। लेकिन ध्यान रखना इस डेट की, 31 कब? 1 अक्टूबर 2023 की। तो लगेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप लगेगा। ठीक है, समझ में आया? 20,000 गुणा 5% मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है जी? ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरीके की? नहीं। एक पॉइंट ये। और दूसरा तुमको असेट्स भी तुमको यहाँ पे दे रखे होंगे, किस में लगेगा? फर्नीचर में भी लग जाएगा, बिल्डिंग में भी लग जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में भी लग जाएगा, और तो बस इतना ही है। बस इलेक्ट्रिक नहीं, यही है ना? और तो नहीं लगता ना कि किसी में टैप? नहीं। ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया देखो फर्नीचर में तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, बिल्डिंग में भी पूरा पूरा तुम लगा लोगे इन दोनों में 5%। लेकिन जो प्लांट एंड मशीन दी है कितने की? 140 की है। तुम रफ में क्या करोगे? 140 को 2 भाग में डिवाइड करोगे, एक में 20 आ जाएगा, ठीक है, एक में 20 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा होगी, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें एक मशीन है इंक्लूड जो 20,000 रुपए की खरीदी है हमने, कब? 1 अक्टूबर 2023 की। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 140 की ये मेरे पास मशीनरी थी, 140 की, इसमें मैंने 20 वाली को साइड कर दिया। ठीक है, कितनी बच गया? 120। इसमें तो पूरा 5% लग जाएगा पूरे साल भर का, इसमें 5% लगेगा लेकिन 6/12 के लिए। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आई? तो तुम इसकी ट्रीटमेंट देख लेना किस तरीके से करोगे तुम। जैसे ये हो गया डेप्रिसिएशन, ये प्लांट एंड मशीनरी में लग गया, ये 6 महीने का तुम समझ गए। ये प्लांट एंड मशीनरी में कितना आ रहा? 6500 आ रहा। देखो 120 समझ गए तुम्हें? पूरा लगा, और 20,000 में 6 महीने के लिए लगा। ठीक है। और फर्नीचर और बिल्डिंग में तो पूरा पूरा 5% लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। और यहाँ से भी तुम बैलेंस शीट से माइनस करके दिखाओगे, प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाओगे, फर्नीचर से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाओगे, बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं। तो पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। अभी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, वेजेस जो भी देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस में ले क्या होता है? लास्ट वाले में तुमने सीखा था। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है भैया? जो भी लायबिलिटी देनी जो बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या होता है? ये भी लायबिलिटी जो देनी बाकी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तो इसकी तुम्हें ट्रीटमेंट पता होगी लास्ट वाले से। ये तो उसको रिवाइज करना पहले, आउटस्टैंडिंग के तुम खुद करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये लास्ट वाली क्लास से तुम देखो और तब इसको खुद करो इस पॉइंट को। ठीक है, ये पांचवा वाला अभी मैंने समझाया, बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये भी लास्ट वाली क्लास का है, कराया है। ठीक है। रिवाइज करो इसको और ये करो। उसके बाद 80% ऑफ कमीशन अर्न जो हमने कमाई वॉज रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। सिर्फ 80% ही कमीशन, जो मतलब जितनी भी हमने कमीशन जो कमाई थी उसका 80% हमें रिसीव्ड हो गया। तो 20% ही मिलना बाकी है, वो क्या बन जाएगा? हमारे असेट्स बन जाएगा। ये भी मैंने लास्ट वाली क्लास में तुमको करवाया था, तो ये दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, करो फिर इसको सॉल्व।
ये देखो 20% जो कमीशन है वो कहाँ गई तुम्हारी, अक्रूड कमीशन, ये क्या बन गई है, असेट्स बन गई। ठीक है। समझ में आ रहा, पूछूं? ठीक है तो तुम बोल रहे हो, पूछो तुमसे। क्या? ठीक है कर रहे तब से। अभी कर दूंगा सर को सर। देखो यहाँ पर जितनी भी तुमने कमीशन कमाई होगी, ये कमाई तुमने देखो कमीशन कितनी, 6,000 6,000 कमाई। हाँ उसका वो कह रहे कि भैया 80% तो हमें मिल गई, हाँ 20% नहीं मिली। जो नहीं मिली वो मिलने क्या बन जाती है, असेट्स में बन ठीक जाती है। आया है समझ में? तो 6,000 का 20% तुम निकालोगे क्या आ जाएगा, 1,200 रुपये आ ठीक जाएगा। है। और ये आ जाएगी बैलेंस कितना आ जाएगा, 12,000। 1,200। लेकिन यहाँ तो 1,500 आ रहा। आपने गलत निकाला इसका मतलब। क्यों, मैं क्यों निकालूंगा गलत? अच्छा सॉरी, इसमें तो रिवर्स लगेगा, सुनो ध्यान से। ये जो आपको जो कमीशन ये जो दिख रही ना, ये पॉइंट मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको कुछ इस तरीके से, आपको ट्रायल बैलेंस में ना कमीशन दे हुई, देखो ठीक है। दे रही आपको दे रखी है ट्रायल बैलेंस में कमीशन 6,000। कमीशन दे रखी N+ में कितनी, 6,000 रुपये। इसका मतलब ये आपको रिसीव्ड हो चुकी है। हाँ समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को समझना, आपने जो कमीशन अर्न करी होगी, जो कमीशन आपने सपोज करते हैं मैंने कहा 100% करी, ठीक है। लेकिन रिसीव्ड कितनी हुई, 80% हुई। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हाँ कमीशन रिसीव 80%। ये 80%। तो मैं इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकता हूँ, किस तरीके से बताओ? टोटल कितनी है कमीशन टोटल? मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, वही तो निकालना है 100। अब सोचो, एक दिमाग लगाना ध्यान से। ठीक है। अगर मैं तुमको कहूँ कि 100% तुम्हारी कमीशन थी, हाँ ठीक है, ठीक है। उसमें से तुमने ये कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं, ऐसे समझना, ये जो 6,000 है किसके बराबर है, 80 के। हाँ नहीं आया समझ में? नहीं। जो तुमने रिसीव करी ठीक है। 80% ही तो करी, तो टोटल कितनी होगी वो? 100। सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा, सॉल्व करो। 6,000 डिवाइडेड बाय गुणा मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 80, 7,500 रुपये। ठीक है। तो टोटल कितनी होगी? 7,500। अब आया समझ में? हाँ। तो भैया जो टोटल कमीशन जो तुम्हारी होगी वो 7,500। वो तुम्हारी होगी कितनी, 7,500। जो तुमने रिसीव्ड करी कितनी करी, 6,000। 80%। तो जो अभी बच गई हाँ, वो कितनी आ जाएगी, 1,500। ठीक है। आया समझ में? हाँ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कमीशन अर्न, बट नॉट रिसीव्ड। बहुत बढ़िया, कमीशन अर्न बट नॉट, रिसीव्ड। क्या बन जाएगा आपके लिए, असेट बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाएगा, असेट्स। असेट्स बन जाएगा। ठीक है, ये 1,500 समझ में आ गई कहानी? आया समझ में? तो बैलेंस शीट में अब तुमको ये 1,500 समझ में आ गया होगा। ठीक है। ठीक है भाई साहब। अब ये कमीशन देख लो, ये वाली भी, ये भी समझ में आ गई। अक्रूड कमीशन तो हम ऐड करते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, करो इसको सॉल्व।